उमरिया जिले के बांधवगढ़ की एक रिसॉर्ट में महाकवि कालिदास के ऊपर संभवम पर केंद्रित गौड़ी शैली में चित्रकला का एक शिविर का आयोजन 22 मार्च से 29 मार्च तक किया जाएगा। यहाँ पर कुछ सीनियर कलाकारों तो कुछ जूनियर कलाकारों के द्वारा गौड़ी शैली पर चित्रकला का आयोजन किया गया है, लेकिन यहाँ भी आदिवासी कलाकारों ने अपने और अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं कि कला तो ठीक है, मगर सरकार के द्वारा हमें कुछ मानदेय तो मिल जाए तो हमारा और हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। दरअसल संस्कृत विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जनजाति लोक चित्र शिविर का आयोजन बांधवगढ़ के एक रिसॉर्ट में आयोजित किया गया है, जिसमें महाकवि कालिदास के कुमार संभवम पर गौड़ी शैली में चित्रकला कालिदास एकेडमी मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद उज्जैन के द्वारा संस्कृत साहित्य का प्रचार करना, नृत्य चित्र एवं मूर्ति कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाता है। बांधवगढ़ में जो चित्रकला आयोजन का उद्देश्य है कि शिव पार्वती का विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, सनातन धर्म 30 त्योहारों पर वैज्ञानिक महत्व हो जाता है, जिस पर इन कलाकारों के द्वारा चित्र उकेरा जा रहा है। उमरिया से संवाददाता राजा तिवारी की रिपोर्ट। कालिदास संस्कृत अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद का ये आयोजन है। कालिदास संस्कृत अकादमी महाकवि कालिदास के जीवन पर कालिदास संस्कृत अकादमी महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभवम पर आधारित ये शिविर कर रही है और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि संस्कृत साहित्य का प्रचार प्रसार करना महाकवि कालिदास के साहित्य के माध्यम से। तो महाकवि कालिदास के जितने भी साहित्य हैं, सातों साहित्य हैं, उन पर आधारित हमारी समस्त कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियां रहती हैं, जिसके अंतर्गत हम समस्त नृत्य, चित्र एवं मूर्ति, संगीत और अन्य सभी कलाओं को प्रोत्साहित करते हैं। अभी कुमार संभवम को लेकर के जो यहाँ पेंटिंग्स की जा रही है, जी, इसमें क्या जानकारी देंगे, कैसे किया जा रहा है इसमें? हाँ, इस बार का हमारा जो विषय है ये महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभवम है। इसमें हमने 17 सर्ग होते हैं, तो विशेषकर हमने विद्वानों ने, हमारे जो गुरुजन हैं संस्कृत के जो विद्वान हैं, उन्होंने 8 सर्गों को हमें अनुमति प्रदान की है कि शिव विवाह को लेकर जो उसमें शिव विवाह का जो उद्देश्य है कुमार कार्तिकेय का जन्म, तो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन परंपरा में हमारे जितने भी 30 त्यौहार हैं उनका विशेष वैज्ञानिक महत्व हो जाता है, क्योंकि वे 30 त्यौहार एक विशेष ऋतु में और विशेष भौगोलिक परिवर्तन के साथ वो आते हैं और उसके पीछे उनका एक उद्देश्य होता है। जैसे अगर हम दशहरा का देखें तो उसमें राम रावण युद्ध का उल्लेख है और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है वो। अब इसे ही कुमार संभवम में हम देखें तो ये कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा है। कुमार कार्तिकेय के जन्म का एक निश्चित एक उद्देश्य है कि ताड़कासुर नामक जो राक्षस है उसका वध होना है, और उसका वध जो होना है भगवान शिव और माँ पार्वती के जो पुत्र हैं कुमार कार्तिकेय, उनके द्वारा होना है। तो वो परिस्थितियाँ कैसे बनी, मतलब दक्ष प्रजापति जी के यज्ञ में प्राण आहूत करने के उपरांत शिव जी जो है कठोर समाधि में चले गए, फिर उसके बाद शिव जी का पुनर्विवाह असंभव हो गया, तो फिर कैसे आगे चलकर सती ने हिमालयराज पर्वत का पुनर्जन्म लिया, किस प्रकार उन्होंने कठिन तपस्या की और कैसे फिर शिव पार्वती का विवाह हुआ। श्याम, मैं ग्राम पाटनगढ़ से हूँ, वर्तमान में जबलपुर में निवास करता हूँ। देखिए, ये जो गोंड शैली की चित्रकारी है जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट जो पहले से करते आ रहे हैं, उन्हीं की परंपराओं को हम लोग अपने साथ में बढ़ाते चल रहे हैं। हम इसमें यही चाहते हैं कि ये जो हमारा काम है, ये एक हर एक आर्टिस्ट को, जो नए कलाकार हैं, उनकी शैली के साथ में उनकी भी एक पहचान मिले और एक लगातार प्रॉपर तरीके से उनको इसके रोजगार बनते रहे। जिस तरीके का इस बार का ये कुमार संभवम में कालिदास एकेडमी के द्वारा प्रयास होके इस तरीके का टॉपिक वाइज एक शिविर किया गया है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, अच्छा अनुभव है, जिसके द्वारा हम लोगों को विषय के ऊपर में काम करने का एक अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। और हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमें इस तरीके के आयोजन और होते रहें
और जो हमारे और युवा कलाकार हैं उन्हें भी एक प्रॉपर तरीके का पहचान मिले और रोज़गार भी बनता रहे। केवल ऐसा ना हो कि एक बार के शिविर होने के बाद उनका कुछ हो नहीं रहा है, उनके परिवार सबका, और जैसे कि गांव के और भी कलाकार हैं, भोपाल में हैं और भी जो प्रदेश में बाहर भी हैं, उनके साथ में मिल के एक संस्था के तौर पे सरकार उनको पूछे और उनके रोज़गार के लिए और उचित कदम उठाए जाए।